हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्या आप सभी के सामने आज थायराइड के बारे में देखते हैं। थायराइड के मैक्सिमम केस देखने को मिलते हैं, वो चाहे सूखे का थायराइड हो चाहे आपका मोटे होने का थायराइड हो। तो इन केसों में होता है कि व्यक्ति ज़्यादातर जो परेशानियां लेके आते हैं कि हमको परेशानी हो रही है, डाइजेशन ठीक नहीं है। दूसरा परेशानी सबसे पहले बताते हैं कि हमारे कभी बदन दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है। ज़्यादातर नेक वगैरह में दर्द देखने को मिलता है। दूसरा जब हम हाइपोथायराइडिज्म खासकर बात करें अगर, तो हाइपोथायराइड के केस में मैक्सिमम बॉडी पर स्वेलिंग आती है, वजन बढ़ता है आदमी का, और वो समझ नहीं पाता कि उसे लगता है कि खाने पीने से है, लेकिन असलियत होती है कि वो थायराइड उसको हो चुका है और वो धीरे धीरे करके डिटोरिएशन में जाता है। बॉडी उसकी अंदर से तो कमजोरी उसे फील होगी, लेकिन वो बाहर से ऐसा एकदम बलवान दिखाई देगा, मोटा ताजी होता जाएगा, मतलब बॉडी फूलती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसको हाइपोथायराइड हो गया है। ठीक है, जब हाइपोथायराइड हो जाता है तो उस केस में हम आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर देखें, ठीक है, तो आयुर्वेदिक दृष्टि से इसको हम कहेंगे कि अग्नि उसकी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जठराग्नि, पाचक अग्नि सभी रोगों का जनक है, वो पाचन क्रिया है। कोई भी रोग शरीर में जब होता है तो वो पाचन क्रिया खराब होने से ही शुरू होता है। चैनल्स में जब ब्लॉकेज हो जाती है तो वृद्धि होने लगती है। ठीक है, व्याधि आने का कारण ही है पाचन क्रिया गड़बड़। तो आयुर्वेद में हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते थायराइड का। हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं तो मुख्य तौर पर ट्रीटमेंट अग्नि पर किया जाता है, बाकी कुछ नहीं करते, वो पेशेंट सही हो जाता है। थायराइड के केस में हम एलोपैथी में जाते हैं तो कोई 20 साल से, कोई 10 साल से थायरोक्सिन ले रहा है, कोई 50 mg 100 mg, उनको लेकर के उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है डिप्रेशन की शिकायत होती है, नींद बहुत आना, सारे दिन सोते रहना, खाने का मन नहीं करना, बार बार कहते हैं कि हमें भूख लगती है लेकिन क्या करें, जी मचलाना, वीकनेस, मेन सिम्टम्स है वीकनेस बहुत आती है पेशेंट। क्यों? वही खाने का, जब खाना खाते हैं तो अग्नि खराब है, अग्नि खराब है तो पचता नहीं, पचेगा नहीं तो बॉडी में लगेगा कहाँ से? जब बॉडी में नहीं लगता है तो पेशेंट फिर डॉक्टर के पास ही जाना। इसलिए कि थायराइड को अगर हमें सही करना है तो थायराइड को सही करने के लिए हमें पूरा ध्यान उसके पाचन अग्नि को सही करने पर देना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर उसमें मोटापा आ चुका है, वेट इंक्रीज हो चुका है, तो वेट इंक्रीज के लिए हम उसको कोई ना कोई टॉनिक देते हैं जिससे कि धीरे धीरे उसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथायराइड के केस में अगर हम टेस्ट वगैरह, टेस्ट में नॉर्मल थायराइड का अलग से टेस्ट होता है, ठीक है, तो नॉर्मली टेस्ट करा लेते हैं। बाकी का है आयुर्वेदिक टर्म में हमने बता दिया आपको कि चैनल्स की ब्लॉकेजिंग के कारण हमारे स्रोतस, ठीक है, जब स्रोतस अवरोध होते हैं तो हमें थायराइड हो जाता है। ठीक है, बाकी का अगर हम बात करें इसको सही करने के लिए तो हमें अग्नि पर काम करना चाहिए अगेन। ठीक है, तो अग्नि पर काम करने के लिए हम होम रेमेडी के तौर पर, ठीक है, और जिन लोगों में दर्द है, दर्द के लिए दसमूल बहुत अच्छा काम करता है आयुर्वेद में। दसमूल, क्वाथ या फिर काढ़ा, क्वाथ ले लीजिए या काढ़ा ले लीजिए, वो बेस्ट काम करता है। तो हम उस कंडीशन में अगर पेन है बॉडी में तो दसमूल ले लीजिए। ठीक है, दसमूल का आप ड्राई भी ले सकते हैं, आप बना हुआ क्वाथ भी ले सकते हैं। क्वाथ लेते हैं तो 15 ml ले लीजिए, सुबह 15 ml शाम को ले लीजिए गुनगुने पानी से। ठीक है, और अगर हम ड्राई ले लेते हैं दसमूल बना हुआ तो फिर उसको हम एक गिलास पानी में रख करके उबाल के और फिर उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद 10 ml हमें सुबह, 10 ml शाम को, धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। ठीक है, बाकी का रहता है अगर कोई होम रेमेडी पे मान लो नहीं खरीद सकता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर उसको अजीर्ण की प्रॉब्लम है, डकारें ज़्यादा आती हैं, तो अगेन वही कि हम मैक्सिमम जो बताते हैं धनिया, सौंफ और अजवाइन का पानी उसे पीना चाहिए और साथ में सौंठ। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें मिला करके वो गुनगुने पानी से थोड़ा सा उबाल ले इनको, उबालने के बाद वो अगर पीता है तो उसकी गैस खत्म हो जाती है, गैस में भी राहत मिलती है, पाचन क्रिया भी उसकी ठीक बनने लगती है। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हम फिर कहते हैं कि उसको लौंग, काली मिर्च, ठीक है, और पिपली और थोड़ा सूंठी, ठीक है, इनका पाउडर बना करके वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ अगर सेवन करता है तो भी उसे निजात मिलती है, पाचन अग्नि है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, पिपली ले लें और सूंठ ले लें, मतलब सूखा हुआ अदरक, ठीक है, और काली मिर्च खासकर, लौंग नहीं लेता है तो 3 इंग्रेडिएंट हैं, तीनों को लेकर के वो सम मात्रा में लेकर के पीस के कपट छन करके, अगर वो नहीं है तो ऐसे ही उबाल के, ठीक है, उनको दरदरा कूट ले, कूटने के बाद वो पानी में डाल के उबाल के उनको पिए, तो उससे भी उसकी पाचन क्रिया सही हो जाती है कहीं तक। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल और वगैरह, तो उसको नित्य कहीं ना कहीं एक्सरसाइज उसकी कमी होती है, और कहीं ना कहीं उसका जो स्लीपिंग टाइम है वो भी गड़बड़ाया हुआ होता है, कि हमें कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम, ठीक है, रात्रि में स्वभाव निंद्रा है तो वो हमें लेनी है, तो उस टाइम हमें करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर नहीं करते हैं तो वही है, दिवास्वपन कोई करता है तो मोटापा बढ़ता है, अभिसंधि होता है, कब्ज होती है, चैनल्स ब्लॉकेज होते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है। इसीलिए दिवास्वपन तो नहीं करना चाहिए, आचार्यों ने मना किया स्पष्ट, ठीक है। इसीलिए दिन में सोना किसी भी ऋतु, ओनली गर्मी में, ठीक है, गर्मी में आचार्यों ने कहा है कि आप सो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन टाइम रहता है तो उसमें दोपहर का टाइम, बाकी कोई भी ऋतु आचार्यों ने नहीं बताया जिसमें सोना चाहिए, इसीलिए हमें दिवास्वपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को है तो मुख्य तौर पर दालचीनी अगर उसके घर पे है तो दालचीनी का पाउडर बना करके वो इस्तेमाल करे नित्य, तो भी उसे निजात मिलती है, ठीक है। उसके बाद में अजमोदा आदि, ठीक है, उस चूड़ का भी इस्तेमाल कर सकता है दर्द में, ठीक है। इसके अलावा आता है अविपत्ति कर चूर्ण, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल वो कर सकता है, ठीक है ना। बने बनाए मार्केट मिल जाते हैं, चाहे वो दूध पापेश्वर का ले लो, चाहे वो ले लो आप बैद्यनाथ का ले लो, किसी और कंपनी का ले लो, ठीक है, जहाँ जैसी अवेलेबिलिटी है वो वैसा हिमालय का ले सकते हैं, ठीक है। बाकी का आता है आम पाचक चूर्ण, कोई भी ले सकता है, ठीक है। और इसमें विशेष करके अगर किसी को परेशानी ज़्यादा ये है तो पुनर्वादी क्वाद सुबह शाम 10-10 या 15-15 ml खाना खाने के बाद वो ले सकता है। हल्का नाश्ता करे, सुबह और शाम 15 ml गुनगुने पानी से पुनर्वादी क्वाद ले सकता है, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको दालचीनी, अगर किसी को ज़्यादा मोटापा है तो कोई भी किसी भी कंपनी का सोथर चूर्ण वो ले सकता है, ठीक है। सोथर चूर्ण जिस पे मोटापा है, इसके साथ में वो और भी इंग्रेडिएंट आते हैं उनको भी ले सकता है, ठीक है। खास करके बताया आपको, अगर अजीर्ण की कंडीशन है अविपत्ति कर चूर्ण जरूर ले साथ में, जिससे भूख इंक्रीजमेंट, अगर किसी की भूख नहीं लगती है, गैस ज़्यादा है तो अविपत्ति कर चूर्ण ले सकता है, और साथ में दालचीनी, ठीक है। और परेशानी है तो अगर मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है तो पुनर्वादी क्वाथ वगैरह भी ले सकता है, ठीक है। इसके साथ में ही अगर वो टैबलेट लेना चाहता है, ट्रीटमेंट ही करना चाहता है, तो चंद्रप्रभा बटी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। चंद्रप्रभा बटी का वो इस्तेमाल कर सकता है, आरोग्य वर्धिनी बटी का भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। कांचनार गुगुल बहुत अच्छी दवा है हमारे आयुर्वेद में, थायराइड के लिए, जिनको मोटापा होने की समस्या है, कांचनार गुगुलो, एक टैबलेट कांचनार गुगुलो, एक टैबलेट चंद्रप्रभा बटी, एक टैबलेट आरोग्य वर्धिनी बटी, ये 3 टैबलेट का कॉम्बिनेशन, अगर वो सुबह 3 टैबलेट शाम को 3 टैबलेट लेता है तो उसे काफ़ी राहत मिलती है। जो चूर्ण नहीं लेना चाहते वो टैबलेट ले सकते हैं, जो दोनों ले सकते हैं तो अति उत्तम होगा कि वो दोनों लें, ठीक है। 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम को, और साथ में खाने के बाद में वो चूर्ण ले ले तो उसे काफ़ी राहत मिल सकती है, ठीक है। इसके साथ में अगर बॉडी में दर्द रहता है तो हमने पहले ही बताया कि वो 10 मूल क्वाथ का भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अगर शरीर में कहीं खुजली वगैरह है, कहीं किसी तरह की और समस्या है तो 100 क्वाथ कोई भी ले सकता है। जो हमारे शरीर में खुजली का भी एक कारण है, ठीक है ना, उसके किसी और लेक्चर में बात करेंगे। मुख्य तौर पर हम अगर देखें तो हमने थायराइड का कुल मिला करके पूरा ट्रीटमेंट जान लिया है, ठीक है ना। वो आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं किसी से नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको टैबलेट के फॉर्म में भी बता दिया हमने, और आपका चूर्ण के फॉर्म में भी बता दिया। मैक्सिमम लोग परेशान, ठीक है। दर्द की कंडीशन में 10 मूल क्वाथ, और टैबलेट फॉर्म में हम चंद्रप्रभा बटी ले सकते हैं। पैरों में जलन है, किसी तरह की कोई समस्या है, पेशाब में जलन है, तो वो चंद्रप्रभा बटी का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। आरोग्य वर्धिनी बटी ले सकता है। साथ में वो अगर किसी को खाने में भी प्रॉब्लम है, गैस ज़्यादा बनती है, तो चित्रक आदि बटी भी ले सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा काम है इनका, ठीक है। बाकी चूर्ण हमने जो बताया सोथर चूर्ण, अगर किसी को दर्द वगैरह है तो वो 10 मूल क्वाथ या काढ़ा का इस्तेमाल ज़रूर करे, जिससे कि दर्द उसका दूर हो सके, ठीक है। अगर मोटापा ज़्यादा है तो वो सोथर चूर्ण साथ में ले, या सोथर क्वाथ कोई भी हो उसका भाई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसके साथ में ही विभिन्न टाइप के और भी परेशानियां रहती हैं, तो फिर होता है कि अगर कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर से, अपने नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद में वो दवाइयों को इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर आपकी परेशानी पूरी आपके सामने रखेगा, क्यों है, कब से है, क्योंकि बीमारी कभी टाइम कब से है वो पता नहीं रहता। पेशेंट अनावश्यक रूप से कहीं कुछ खाते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर मिलता जुलता कोई सिम्टम्स है तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, नहीं है तो पहले आप नज़दीकी किसी डॉक्टर से जाकर के संपर्क करें, वो ज़्यादा उत्तम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में, ठीक है। आयुर्वेद में सारी बीमारियों का इलाज है, कैंसर का भी इलाज है, लेकिन बस लोग विश्वास कम करते हैं, ठीक है। क्यों? जब से आयुर्वेद व्यक्ति ने छोड़ा है
पहले परंपरा होती थी हमारे घरों में ही आधी बीमारियां सही हो जा रही थी, लेकिन आज बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो जनरेशन पर असर पड़ा है लाइफस्टाइल का, खाने पीने का। जितना जो तड़क भड़क चटपटा या फिर ऐसा खाना पसंद करते हैं वो आज नहीं कल परेशान होंगे। इसीलिए बाहर की चीज़ों को खाने से बचें, और जितने भी व्यसनकारी हैं, शराब, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गांज, भांग, जितने भी हैं, इनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखें। और कोई भी द्रव्य खाने पीने का हो, अगर अति मात्रा में भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें परेशानी होती है। इसीलिए उनका भी सेवन हमें सावधानी के साथ ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको थायराइड की, वो भी मोटे होने की समस्या है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन जो हमने बताई हैं। बाकी आप पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर, आपके आसपास कोई है तो उनसे जाके संपर्क करें, वो आपको असली वजह बताएंगे और वो अपने अनुसार आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है जी। नमस्कार।